सीधा फाइट्स पे आने से पहले मैं जरा बैकग्राउंड समझा देता हूँ ये फाइट्स के पीछे की, उन लोगों के लिए जो ब्लैक क्लोवर की स्टोरी से ऑलरेडी फेमिलियर नहीं है। तो जैसे हर एनिमे में एक इविल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लाइक अकात्सुकी, ड्रैगन बॉल जी की रेड रिबन आर्मी, वन पंच मैन में मॉन्स्टर एसोसिएशन, वैसे ही ब्लैक क्लोवर में भी है एक, एंड वो लोग का नाम था आई ऑफ द मिडनाइट सन। अपने मेन कैरेक्टर लोग की गैंग उन लोग के बेस पे रेड मार रही थी, इसीलिए होती है फाइट। इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगा अभी के लिए। तो अब आते हैं फाइट पे। पहले ही सीन में राया खुद को क्लोन कर लेता है आस्था से एंड ट्राई करता है वो लोग को कंफ्यूज करने की, और बाकी कोई एनिमे के कैरेक्टर्स पर्सनल क्वेश्चन या कुछ भी करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते, लेकिन मेरियोलियोना ना बंदी सीधा दोनों को साथ में भून देती है, लिटरली फ्रेंडली फायर। क्वेश्चन या कुछ पूछने में टाइम भी वेस्ट नहीं करती। थोड़े टाइम तक फ्राई होकर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से वो आग को कैंसिल कर देता है। मारने की कोशिश कर रही थी क्या मुझे पागल औरत। आस्था अभी भी वो शॉक से रिकवरी हो रहा था, तब तक पीछे से आवाज आती है राया की। वो जस्ट मेरियोलियोना के फायर में खड़े होकर बात कर रहा था, फिर पानी का गोला सा बना के अपने अगल बगल बुझा देता है आग, देन हील भी कर लेता है खुद को। ये बंदे के बारे में बताओ तो समझ लो इफ ब्लू लॉक के नागी एंड जेजेके की यूता का बच्चा हुआ तो वो ये होगा। बंदा नागी जैसा लेजी जीनियस है, कॉपी पेस्ट की यूता जैसी पावर्स के साथ, और ये बंदा मेरा फेवरेट था जस्ट पर्सनैलिटी की वजह से। यहाँ पे वो जस्ट पहली बार मिला था मेरियोलियोना से और ऑलरेडी फ्लर्ट करने लगता है उससे। मेरियोलियोना जान नानी मेरियोलियोना को एक ही टाइप की फ्लर्टिंग पता है। देन राया ब्लैक ब्लेड निकालता है एंड यामी की पावर कॉपी किया मेरियोलियोना से लड़ने के लिए, फिर स्लैश करता है उसकी तरफ और डॉज ब्लॉक सब छोड़ के मेरियोलियोना सीधा उस स्लैश को ही मुक्का मार के गायब कर देती है। देन अगला कोई अटैक करने वाला था पर जंप स्केयर के साथ मुक्का पड़ जाता है उसे एंड पूरा घुमा के उड़ा देती है, एंड उतना भी काफी नहीं था तो कंटिन्यू करके भून देती है उसे। राया को दूर उड़ा के वो मस्त क्यूट सी वॉक करके उसके पास जाने लगती है खुशी खुशी, क्योंकि मस्त मर्डर करने मिलेगा उसे आज। बट राया वापस कॉपी करके हील कर लेता है खुद को, फिर वो लाइट सोर्स बना के फेंकता है मेरियोलियोना की तरफ, मन में लिटरली सोच के कि इतने सारे लाइट के स्पीड के अटैक से तो कीप अप नहीं कर पाएगी वो ना। वो लिटरली सारे लाइट के सोर्स पे गैथलिंग गन चलाने लग जाती है एंड स्टिल अनहार्म्ड थी। देन गायब होके वापस उसके पीछे आ जाती है, जिससे बचने के लिए उसे एक स्पेल यूज करके गायब होना पड़ता है। फिर पीछे आके पानी का भाला सा बनाता है, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि पानी आग के सामने स्ट्रॉन्ग ही होगा, बेसिक एलिमेंट नॉलेज है ये। पर मेरियोलियोना अलग ही मिट्टी की बनी है। वो उसके फेंकने का इंतजार करने की जगह बीच हवे में डायरेक्शन चेंज करके उसके पास जाके इवेपोरेट कर देती है उसका भाला एक पंच में। अब सांजी का मुंह सीख गई वो बीच फाइट में। वैसे दोनों की जोड़ी जमेगी काफी। आग आग पानी का स्पेयर नहीं काम आया तो ये सोचता है ड्रैगन, क्या पता पानी का ड्रैगन काम आ जाए, क्योंकि वाटर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल था ये उसका। एंड भाई इस बेचारे ड्रैगन पे तो जो ही फ्लेक्स मारती है वो क्या ही बताऊं। ड्रैगन रश करता है मेरियोलियोना पे, जिसका वो जस्ट मुंह पकड़ लेती है हाथ फोल्ड करके, फिर बंद करके खत्म कर देती है एक ही मुक्के से वो पूरे ड्रैगन को। इसी हादसे की वजह से वो सारे डीप सी क्रिएचर्स ऊपर आ रहे थे शायद। देन वो आग से आग को लड़ाने की सोचता है, अपने पोकेमॉन चारिज़ार्ड को बाहर बुला के फिर फायरबॉल अटैक करने बोलता है। तो ये औरत लिटरली आग को अपरकट दे के सीलिंग पे भेज देती है। आग भी सेफ नहीं है इससे। देन वापस स्काई वॉक से उसके पास जाती है, तो इस बार वो बिजली वाले अटैक की कोशिश करता है कि क्या पता ये काम कर जाए, पर नहीं। ये बंदी आग पानी इलेक्ट्रिसिटी सबको जलाए जा रही थी। फिर ये कुछ बोलने वाला था पर तब तक उसके पास टेलीपोर्ट करके एक साथ 30 के करीब मुक्कों से मुंह बंद कर देती है उसका। एंड अब वो चौथा एलिमेंट ट्राई करता है उससे कि इस बार काश कुछ अलग हो जाए, पर इवन हवे को भी वो मुक्का मार के खत्म कर देती है। अनस्टॉपेबल है ये औरत। देन वो उसके मुक्के से परेशान होके सारे एलिमेंट्स को छोड़ के इस बार सीधा क्ले का कीड़ा बनाता है, जिसको ऑब्वियसली पंछी मारती है बिना कुछ सोचे समझे, एंड कुछ नहीं होता इस बार। ऐसा लगा था मुझे, पर मेरियोलियोना है ये, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा। देन बर्फ का भी एक बड़ा सा टुकड़ा फेंकता है उस पे, जिसको मुक्के से फोड़ के निकल जाती है वो बाहर। इस पॉइंट पे लिटरली खेल रही है उसके साथ, और ये बंदा कोई खेलने वाली चीज नहीं है। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 3 लोगों में से है ये। अब इवन वो भी विजिबली अनॉयड दिखने लग गया था इसकी पावर से। तो इस बार आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है जो सारे मैजिक को कैंसिल कर सकती है, पर ये बंदी उससे भी मुक्का मार के तोड़ देती है। एंड हमें पता चलता है कि ये एंटी मैजिक कॉपी नहीं कर सकता। वो बेचारी की फट रखी थी ये देख के कि ये बंदी श्योर भी नहीं थी कि ये यूज कर सकता है कि नहीं एंटी मैजिक, फिर भी मुक्का मारी। इफ कर पाता एंटी मैजिक यूज तो कट गया होता मेरियोलियोना का हाथ 2 टुकड़ों में। फिर उसे खत्म करने के लिए चार्ज करती है अपना माना ये कूल से एनिमेशन के साथ, एंड साइतामा के पंचेस जैसा वो भी अपने मुक्के करती है और भरने लगती है उसे लगातार इसी के साथ। ऊपर से एनिमेशन भी क्या ही सही था यहाँ। इस पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना जरा भी थ्रेट दिए, बट इतने भी हमें विजार्ड किंग के पास लेके जाते हैं, जहाँ लिस्ट आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर विजार्ड किंग से फाइट करने वाला था। फाइट के पहले दोनों कूल सा पोज करते हैं, फुल कपड़े उड़ते हुए ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, और इसकी पावर थी वो लाइट स्पोर्ट्स की जो अभी राया यूज किया था। फिर लिस्ट कैमरा का फिल्टर चेंज करके फेंकता है स्पेल, जो विजार्ड किंग हंसते हंसते रोक लेता है ये टाइम के गोले से बना के, एंड गायब कर देता है। फिर वो और बहुत सारे फेंकने लगता है कि लिमिट तो होगी वो टाइम वाले स्पेल की। देन जरा खुली आंखों से सपने देखता है पेज पलटते हुए। मैं भी ऐसा ही दिखता था बचपन में टीवी के सामने पढ़ते हुए, जरा भी ध्यान नहीं बुक में, बस पेज पलट रहा हूँ। फिर लाइट पार्टिकल्स का चाबुक बना के मारता है, पर एकदम एंड मूवमेंट पे गायब हो जाता है किंग। देन और
और थोड़ी देर चाबुक को लेके नाचता है, जिसके बीच में से किंग जस्ट उड़ के निकल जाता है। तो वो शायद टेलीकिनेसिस से विजार्ड किंग के गोटे दबाने की कोशिश करता है। नोप, मेरा माइंड ही गंदा है। असली में सारे लाइट के बुलेट से बना के फेंकता है किंग की तरफ, जो वो सब इजीली डॉज कर लेता है उड़ के। लाइक वो इसके लाइट के स्पीड वाले अटैक्स को विदाउट टेंशन पीछे छोड़ रहा है, सीरियस भी नहीं है वो। देन लिस्ट रश करता है, जिसे देख के अभी भी विजार्ड किंग नॉनचैलेंट ही था, तो इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो एक और ट्राई करने जाता है, पर वो भी डॉज। देन हमें विजार्ड किंग ऐसे हाथ चार्ज करता दिखता है, जो देख के मुझे लगा था अभी चाटा बजाएगा वो लिस्ट को। क्या ही मस्त डिसरिस्पेक्टफुल होता वो, पर उसकी जगह ब्लू बॉल से फेंकता है लिस्ट की तरफ, जो वो जस्ट जरा सा पीछे होकर डॉज कर लेता है। देन लिस्ट रश करके पीछे आ जाता है विजार्ड किंग के एंड काट देता है उसे। पहला हिट लैंड कर लिया उसने फाइनली, पर फिर भी जरा सा ही नाराज लग रहा है विजार्ड किंग उसकी छाती कटने पे, क्योंकि उसके बाद ही वो अपनी बॉडी का टाइम पीछे करके हील कर लेता है खुद को। क्या ही ओवर पावर्ड है ये बंदा, डिजर्व करता है अपनी पोजीशन। देन वो वापस अपना चाबुक सा घुमाने लगता है कि फिर से पीछे जाके मार देगा सेम तरीके से। तो रश करके मारने जाता है, पर विजार्ड किंग उल्टा गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, जो ये लाइट के स्वॉर्ड से काउंटर करने जाता है। पर विजार्ड किंग लिटरली आयरन मैन बन जाता है उसका स्वॉर्ड तोड़ने के लिए, एंड अभी भी नॉनचैलेंट ही है वो। वहीं दूसरे हाथ पे ये बंदा अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस किंग की पहचान मार्वल तक है। फिर हमें एकदम मस्त कोरियोग्राफी वाला फाइट देखने मिलता है, जिसमें पहले विजार्ड किंग बुलबुले फेंकता है मैजिक के, जो सारे डॉज इजीली साइड होके। देन वो भी फायर करता है अपने लाइट के नोकीले बुलबुले, जिससे विजार्ड किंग टेलीपोर्ट होके बच जाता है। फिर पीछे आके मारता है, एंड वो इस बार तैयार था इफ पीछे आया तो विजार्ड किंग, तो बिना रुके तलवार सी फेंकता है, जो रोक के उसके ऊपर से जंप कर जाता है वो ट्रैम्पोलिन जैसे। देन मैजिक हाथों के बीच में चार्ज करके फेंकता है, जो डॉज कर लेता है, पर विजार्ड किंग अपने वो टाइम के बॉल्स को डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करने लगता है। तो विजार्ड किंग के पास जाके गायब हो जाता है कि वो खुद को ही मार ले खुद से। क्या ही फनी होता वो एंड विजार्ड किंग का, पर ऑब्वियसली नहीं होगा। मुंह देखो उसका, कॉन्फिडेंस टपक रहा है पूरा। वो गायब हो जाता है। देन घूम फिर के वो बीम लिस्ट को ही लग जाती है, पर वो बचा लेता है खुद को ये लाइट के बॉल से। एंड जब तक वो रैगडोली हो रहा था बीच हवे में, विजार्ड किंग हाथ आगे करके ऐसे उसे अपने पोकेबॉल में पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये पोकेमॉन उतना इजी नहीं है। हार मानने की जगह और पोकेबॉल स्पैम करने लगता है कि आज तो पकड़ के ही रहूंगा ये लाइट वाले पिकाचू को। देन लिस्ट भी अनॉय होकर उसके पीछे से अटैक करता है, जो ये विजार्ड किंग बस ऑरा फार्म करने के लिए यूज कर लेता है। उसे क्या ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा, यहाँ बेचारे को क्लाउन बना दिया। फिर विजार्ड किंग वापस पीछे से आके बीम फेंकता है, जिससे वो बच जाता है इस बार, एंड एक बड़ा सा चाकू बना के काट देता है पूरी बिल्डिंग को परफेक्ट स्क्वायर शेप्स में। पर विजार्ड किंग बाकी बिल्डिंगों को डैमेज नहीं होने देता खुद की पावर से। काफी रिस्पॉन्सिबल किंग है ये, रिस्पेक्ट। और वो वहीं था अभी भी अपने चाकू के साथ। तब तक विजार्ड किंग पीछे से उसे चिढ़ाने लग जाता है कि बिना फ्यूचर में देखे भी तुझे हरा सकता हूँ मैं इजीली। हाँ, विजार्ड किंग कुछ टाइम आगे तक फ्यूचर में भी देख सकता है। देन लिस्ट वो तलवार को फिर से चाबुक बना के मारने जाता है, एंड ऑब्वियसली नहीं लगता वो, पर प्लान कुछ और ही था उसका। तो हंस के विजार्ड किंग का पैर बांध देता है एंड खींचने लगता है यहाँ वहाँ। फिकते हुए भी उसका मुंह देखो, बोर हो रहा है उसे। देन बिल्डिंगों की दीवार पे घसड़ के ऊपर खींच के पटक देता है वो विजार्ड किंग को, बट कुछ नहीं होता उसे। तो लिस्ट बहुत सारे लाइट के एरोस फेंकता है, एंड इसको देख के जो ऑरा फार्म करता है ना विजार्ड किंग, बंदा जस्ट साइड हो जाता है जरा सा, एंड इस बार बिल्डिंग को भी टूटने देता है, क्योंकि वैसे ज्यादा कूल लगेगा ये पोज। पर वो सोर्ड्स वापस पीछे से आती है विजार्ड किंग के, जिसे बचने के लिए वो एंड मूवमेंट पे गायब हो जाता है, एंड उसी के लाइट के सोर्ड्स पे खड़ा होकर इजीली डॉज करने लगता है उसके अटैक्स बिना देखे। इवन डॉज करते करते वो ये पत्थरों को भी रोकता है, क्योंकि नीचे सिविलियंस थे, वरना तो भी बन जाता कोई नीचे, एंड गायब हो जाता है वो पत्थरों को लिस्ट की तरफ भेज के, जिसको डॉज करने की जगह वो काटने लग जाता है सारे पत्थरों को। देन वापस विजार्ड किंग के पीछे टेलीपोर्ट होके छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। वो ऐसे ही स्पीड से उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, पर वो इजीली ढूंढ लेता है उसे, एंड ये जस्ट बचता है पोकेबॉल में जाने से। लिटरली अभी खत्म हो जाता है इसका किस्सा। कितनी फट रखी है इसकी, साफ चेहरे पे दिख रहा है। फिर वो स्पैम करने लगता है डेस्परेट होके, तो विजार्ड किंग उसका चाकू लौटा देता है उसे एक अच्छे इंसान जैसा, जिससे वो बचता है एंड अभी शॉक में ही रहता है। तब तक पीछे से हाथ आता है, इस बार भी नहीं पकड़ पाया ये पोकेमॉन को, जस्ट मिली सेकंड से बचाओ। देन ये बंदा रेसिस्ट होने लग जाता है कि एक गंदा छोटा घिनौना सुनहरे बालों वाला ह्यूमन ही है ये, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है तू। एंड हमें पता चलता है विजार्ड किंग होल्ड बैक कर रहा था, तो ये वही सोचने लगता है कि मेरे सामने होल्ड बैक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिमोर है मेरे पास, फिर इसकी ग्रिमोर कितनी पावरफुल होगी। तो विजार्ड किंग खुद ही बोलता है, मेरे ग्रिमोर के बारे में क्यूरियस होगा ना तू, खुद ही देख ले फिर पूछने से अच्छा। एंड उसकी ग्रिमोर पे कवर भी नहीं रहता, लिटरली बड़ी पानी की टंकी जैसा दिख रहा था उसका ग्रिमोर। एंड ये जब तक वो सब इन्फो ही डाइजेस्ट करता रहता है, तब तक विजार्ड किंग पीछे आ जाता है पकड़ने उसे, पर ये पीछे मुड़ के क्या पता कैसे फ्लैश बैंग कर देता है विजार्ड किंग को, एंड लिटरली पगलाने लग जाता है। क्या ही खतरनाक है फेशियल एक्सप्रेशन। देन पीछे जाके सील रिलीज करता है अपने मैजिक की, और ये सारे चाकू स्पॉन कर लेता है पूरे क्लोवर किंगडम को वाइप आउट करने के लिए। ये मुझे क्या पता क्यों डोफी के बर्ड केज की वाइप दे रहा था। फिर रिलीज करता है सारे स्वॉर्ड सिविलियंस पे, पर उतने भी हमारा विजार्ड किंग उसकी सैड बैक स्टोरी पे चला जाता है, एंड वापस आता है तो ये बड़ा सा घड़ी बना देता है वो पूरे
कॉन्टिनेंट पे ही एंड लोग जस्ट बचे। लाइक ये बंदा तो क्या ही पेनफुली मरता है इफ विजार्ड किंग और थोड़ी देर रह जाता बैक स्टोरी में, एंड टाइम रिवर्स करके उसके स्वॉर्ड्स को ही गायब कर देता है। पर वो सबके बीच में लिस्ट ने घोप दिया था उसे बड़ा सा चाकू। यही था उसका प्लान, उसकी काइंडनेस को एक्सप्लॉइट करने का, एंड वो बेचारा खत्म उतने पे ही। और यहाँ दूसरे साइड मेरियोलिना अभी भी उसे भर ही रही थी, तो वो मरने से पहले सोचता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके एटलीस्ट बाकी सबको ले जाएगा अपने साथ। पर तब तक आस्था आगे कैंसिल कर देता है उस स्पेल, देन मुक्का मार के सुला देता है उसे और चिल्लाने लगता है कि खुद को मारने की कोशिश मत कर फाइट में, वही हीरो वाला ट्रोप। आस्था भी बहुत काइंड हार्टेड है, एंड तब तक लिस्ट भी वो स्टोन्स विजार्ड किंग से लेके पत्थर पे लगा देता है वो सब लोग के एल्फ पावर अनलॉक करने के लिए। बट उससे सिर्फ उतना ही नहीं होता, बल्कि जो बाकी ह्यूमंस थे कंपैटिबल उनकी भी बॉडीज लिस्ट के एल्फ पंटर्स लोग चुरा लेते हैं। लाइक ऐसे ये मार्क से पता चलता है। एंड अब पावर्स पाने के बाद ये बंदा फुल नागी के हेयर कलर में आ जाता है। उसके बाद बंदा ये पोर्टल्स प्लस लाइट के अटैक्स करने लगता है दोनों पे, एंड ये पहला था जब मेरियोलिना को खरोच आई कपड़ों पे, एंड ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था बहुत अकेला। पर तब तक सांप लेके उसका एक और पंटर भी आ जाता है। फिर वो 4 सांपों को अलग अलग एलिमेंट्स के अटैक करने बोलता है, पहला बिजली, दूसरा पानी, तीसरा बस ब्रश नहीं करता था, एंड चौथा आग उगलता है। अब भले ये लोग और स्ट्रॉन्ग हो गए पावर्स अनलॉक होने की वजह से, पर फिर भी 2 एलिमेंट्स को तो मेरियोलिना ही संभाल लेती है। आस्था वो सांप के मुंह की बदबू को अपने चाकू से कैंसिल कर देता है, एंड जोरा आग का डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर और 3 एल्फ ह्यूमंस की बॉडी में आ जाते हैं, और जब तक आस्था और ये डरे रहते हैं मेरियोलिना पीछे का एग्जिट तोड़ के वो लोग को बाहर फेंक देती है उसके, और ये सोचता है कि वो ये लोग को यहाँ थोड़ी देर तक रोकना चाहती है खुद को सैक्रिफाइस करके, ताकि आस्था लोग भाग पाए दूर तक। पर वो जस्ट बोलती है ना, वो लोग जस्ट रास्ते में थे मेरे, मैं अब जाके पूरी पावर्स यूज कर पाऊंगी 5 अगेंस्ट 1। इतना तो हैंडीकैप काफी होगा ना तुम लोग के लिए कि एक हाथ पीछे रख के फाइट करूँ अब। देन ये मोटी अपने पंख फड़फड़ा के फेदर्स फेंकती है उसकी तरफ, जो वो नहीं जला पा रही थी सही से अपने स्टाइल में। तब तक वो ड्राइंग वाला बंदा पत्थर के हाथ से अटैक करता है, जिसका वो वापस सेम ही अटैक से जवाब देती है। पर तब तक पोर्टल बना के राया दूसरे साइड से भेज देता है पंच उसी के आग के साथ, एंड वो जस्ट कंफ्यूज हो जाती है कि व्हाट द फक, ये अटैक ने मुझे ऑलमोस्ट टच कर लिया, हाउ इतनी वीक कैसे हो गई मैं। तो पता चलता है कि ये बंदी लगातार डीबफ किए जा रही थी उसे अपने बर्फ से। लाइक अब सारी चीजें मेरियोलिना के अगेंस्ट ही हुए जा रही थी। फिर साइड से ये बंदा बर्फ का गोला लेके आता है जो फोड़ देती है, पर वो बिखर के सील कर देता है उसे अपने अंदर, एंड ये सब ऑलरेडी सेलिब्रेट करने लगते हैं उसकी मौत का। पर वो फोड़ देती है उसे, इतना इजीली थोड़ी मरेगी वो, एंड गुस्सा आ गया उसे वो अलग, तो रश करके मारने वाली थी। पर तब तक राया आके काट देता है उसे यामी के स्वॉर्ड से। फिर मोटी भी अपने पंखों से खत्म करने लगती है उसे, और ये बंदा ऑलरेडी उसके सामने पोज करने लग गया था जैसे जीत गया हो। पर फिर उसमें से कामेहा में ऐसी बीम आती है जिससे फट जाती है राया की, और वो जस्ट वहां खड़ी है कूल सी कि 5 एल्फ से भी नहीं मारा जा रहा है एक ह्यूमन। छी, और सुपीरियर समझते हो तुम लोग खुद को। नॉर्मली एल्फ्स रेसिस्ट होते हैं इसमें ह्यूमंस की तरफ, पर ये वही उल्टा कर रही है वो लोग पे। देन रश करती है, पर पत्थर के हाथ से मार खा के नीचे चल जाती है, बट स्टिल जिंदी है। और ये क्या ही कूल था सीन, लाइक पोस्टर बन सकता है ये। देन वो अपना फाइनल अटैक करने जाती है फुल पावर का, तो वो जस्ट चार्ज करती रहती है स्पेल अपना आग में, एंड हंस के ये ब्लू आग का ब्लास्ट सबको ले जाता है अपने अंदर, और वो जस्ट उसके अंदर स्माइल ही कर रही थी। पर वो स्नो वाली ने बहुत डीबफ कर दिया था उसका अटैक, तो जिंदा बच जाते ये सब, पर नंगा कर दिया एटलीस्ट वो लोग को। देन उसकी तरफ देखते हैं तो खत्म लग रही थी, पर देन बोलती है क्या हुआ, फट गई क्या इतने से ही। तो ये सब डिसाइड करके खत्म करने जाते हैं उसे, बट पीछे से जोरा नाश्ता आ जाते हैं उसे बचाने। फिर वो लोग अपना कंबाइन अटैक करते हैं, जिसे जोरा ऑब्जर्व करने लगता है अपने मैजिक सर्कल में, एंड नाश्ता अपने चाकू को बैट जैसा यूज करके वो लोग को उड़ा देता है उन लोग की अटैक से, एंड भागने लगते हैं लोग। पर ऑब्वियसली इतना हाइप करके सब एल्फ्स को इतना इजीली मर गए तो फन नहीं होगा, इसलिए राया आके आस्था को लेके चला जाता है पोर्टल में, एंड बस फाइट यहीं खत्म। मेरियोलिना और राया की कूलेस्ट कैरेक्टर है मेरियोलिना मेरे हिसाब से, जस्ट गॉर्डन के पीछे वो स्टिल नंबर 1 है। एंड या नेक्स्ट ये वीडियो देख लो, गारो पे है जो, ये भी कम कूल नहीं थी। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just